A very good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss one example based on correlation and regression. After that we shift to next point, that is curve fitting. So एक example correlation regression का finish कर लेते हैं and then we move to next point of curve fitting. So let us begin our discussion. The question is, the following data regarding the heights, height parameter y से denote किया है, note down, and the weights x से denote किए हैं, of 100 college students are given. कॉलेज के 100 छात्राओं का जो भी डेटा है हाइट और वेट से रिलेटेड, उसका एनालिसिस करना है, कोरिलेट करना है, रिग्रेशन लाइंस ढूंढनी है. तो डेटा इज गिवन इन समेशन फॉर्म. सभी वेट्स का एडिशन, 100 बच्चों की वेट्स का एडिशन 15,000 है. वेट्स की स्क्वायर का एडिशन उन 100 बच्चों का 2272,500 है. फिगर्स ठीक से नोट डाउन करना. 100 बच्चों की हाइट का एडिशन 6800 है. हाइट की स्क्वायर्स का एडिशन 46.3025 है. और हाइट और वेट के मल्टीप्लीकेशन का समेशन, 100 बच्चों की हाइट वेट के प्रोडक्ट का समेशन 10,22250 है. प्लीज नोट डाउन दिस वैल्यूज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर. अब इसमें क्या ढूंढना है? सो फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. हाइट और वेट का कोरिलेशन का कोएफिशिएंट ढूंढना है. कोरिलेशन कोएफिशिएंट. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन हाइट एंड वेट. Between height and weight, and state the equation of regression. And state the equation of regression of height on weight. हाइट ऑन वेट मतलब हाइट का वेट पर डिपेंडेंस कैसा है, कैसी इक्वेशन फॉर्मुलेट होती है स्ट्रेट लाइन की. रिग्रेशन लाइन जिसे हम कहते हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन जिसे हम कहते हैं, हाइट इन टर्म्स ऑफ वेट वाली इक्वेशन भी हमें ढूंढनी है. तो क्वेश्चन इज क्लियर आई थिंक. हाइट वेट से रिलेटेड डेटा दिया है 100 विद्यार्थियों का. समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर एंड समेशन xy, ये इतनी वैल्यूज दी गई है हमें. 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वांटिटीज आर गिवन टू अस. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हम r से डिनोट करते हैं, और रिग्रेशन हाइट ऑन वेट जैसे y on x एंड x on y होता है, वैसे ही हाइट ऑन वेट का पूछा है. हाइट y से डिनोट किया है, वेट x से डिनोट किया है. हाइट ऑन वेट मतलब y इन टर्म्स ऑफ x खोजना है. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. हाइट वेट के टर्म्स में कैसा एक्सप्रेस होता है वो वाली इक्वेशन ढूंढनी है. हाइट y से डिनोट किया है, वेट x से डिनोट किया है, इसलिए y on x ढूंढना है. r एंड y इन टर्म्स ऑफ x. मतलब y फंक्शन ऑफ x, ये ढूंढना है. तो लेट अस बिगिन. इस एग्जाम्पल में अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है.
एक एग्जाम्पल इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें सिर्फ रिग्रेशन लाइन ढूंढने को कहा था, बट यहाँ पर एडिशनली कोरिलेशन का कोएफिशिएंट भी पूछा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, ध्यान देंगे। सी बाय एक्स वी मीन वेट ऑफ स्टूडेंट, समेशन एक्स 15,000 दिया है, और 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थियों का वेट ऐड करके 15,000 है, तो मीन वेट कितना रहेगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 100, तो ऑन एन एवरेज वेट कितना है? एक बच्चे का वेट ऑन एन एवरेज कितना है? यस एनीवन? इट्स वेरी इजी, 150. येस, 100 मुलांचं वेट सगळ्यांची ऍडिशन मिळून 15,000 आहे, तर 150 आहे ऑन एन एव्हरेज वेट. तसंच हाईटचं समेशन 6,800 दिलेलं आहे, शंभर विद्यार्थ्यांचं, तर ऑन एन एव्हरेज हाईट किती असेल? मग युनिट्स आपल्याला माहिती नाहीये, एव्हरेज हाईट किती असेल? 68. येस, 68, कदाचित सेंटीमीटर्स असेल, वी डोंट नो, युनिट्स इन जनरल. मीन काढलंय आपण एक्सचं 150, वायचं मीन काढलंय 68. नोट डाउन दिस वैल्यूज, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन था. अब हम सिग्मा एक्स निकालेंगे. सिग्मा एक्स इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन चा होल स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर काढून त्यांचा एडिशन म्हणजेच समेशन एक्स स्क्वेअर, मग त्याची किंमत आपल्याला ऑलरेडी दिलेली आहे, उसकी वैल्यू कितनी है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ये वैल्यू 22,72500 22,72500. n 100 है क्योंकि 100 स्टूडेंट्स अंडर कंसीडरेशन है. समेशन एक्स यानी वेट्स का एडिशन 15,000 है, डिवाइडेड बाय 100, डिवीजन का स्क्वायर, तो दिस इज द वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेट एक्स. कितना डिविएशन है वेट्स में? कंप्यूट दिस वैल्यू एंड लेट मी नो. 15. 15, परफेक्ट, वेरी गुड. अब स्टैंडर्ड डिविएशन इन हाइट y ले लेते हैं. सिग्मा y विल बी समेशन y स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन y अपॉन n होल स्क्वायर.
summation y square 46.3025 46.3025 divided by 100 minus summation of heights is 6800 or 6800 you can call upon 100 whole square. So standard deviation in y, sigma y, standard deviation of height. Just make one correction. Summation y square is 463025, dear students. 463025. Please make a change. 463025. हाइट का एडिशन 6800 है. हाइट की स्क्वायर्स का एडिशन 46,000 भी नहीं बोल सकते. 4,63,025. 4,63,025. 2.5. हाँ, वेरी गुड. वही मैं इमेजिन कर रही थी कि y इतना बड़ा है तो y स्क्वायर पॉइंट में कैसा चला गया. So I beg your pardon, there was a printing mistake. 2.5. So standard deviation in height is 2.5 और वेट में 15 का है. नोट डाउन दिस. हमने मीन वेट निकाला, मीन हाइट निकाली, हाइट के स्टैंडर्ड वाले डिविएशन निकाले, वेट के स्टैंडर्ड वाले डिविएशन निकाल ली. सो आई रीराइट द वैल्यूज ओवर हियर. Mean weight is 150. Mean height is 68. Standard deviation of weight is 15 and standard deviation of height is 2.5. तो ये वैल्यूज हमें पता है. अब हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढते हैं. नोट डाउन दिस फॉर्मूला. देयर आर वेराइटी ऑफ फॉर्मूलाज. यू हैव टू रिमेंबर एंड रिकॉल एज पर द डेटा प्रोवाइडेड. जैसे टाइप का डेटा होता है ना, उस हिसाब से फॉर्मूले का चुनाव करना होता है. मैं तो आपको सारे फॉर्मूले एक लिस्ट बनाकर दूंगी, नो डाउट, बट आप भी प्लीज याद रखिए. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ये भी एक फॉर्मूला है. प्लीज नोट डाउन डियर स्टूडेंट्स. आर विच इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय standard deviation of x into standard deviation of y, sigma x into sigma y. So we have this value. क्योंकि दोनों मीन्स पता है तो प्रोडक्ट लेना है. दोनों के
स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तो उनका प्रोडक्ट लेना है. समेशन एक्स वाई दिया है. Summation xy, it is 10,22250. 10,22250. ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू गेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. 10,22250 upon 100 minus 150 into 68 divided by standard deviation in x is 15 and in y is 2.5. तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताएंगे. हाउ मच इट इज? 0.6. सो इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. मतलब हाइट बड़ी है तो वेट भी ज्यादा है ऐसे. तो कोरिलेशन 0.6 का है. And that is also natural. It goes with the natural idea. हाइट वेट, जिनके हाइट ज्यादा होते हैं उनकी वेट भी ज्यादा होती है. वो सही है, ये ठीक है अनुमान हमारा. निगेटिव आता मतलब कहीं गलत हो रहा है. अब रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढ लेते हैं. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. हाइट को वेट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू रिकॉल r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू x मायनस x बार. y इन टर्म्स ऑफ x लिहायचा असेल तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा. x इन टर्म्स ऑफ y यूज करना है तो ये चेंज हो जाता है, वो दूसरा होता है फॉर्मूला. तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हाइट ऑन वेट ऑफ हाइट y ऑन वेट x इज y माइनस y बार. y बार is 68. R coefficient of correlation is 0.6. Sigma y is 2.5. Sigma x is 15. X minus x bar is 150. So y minus 68 equals to, if you do this it will be how much? 6 into 25 into 10 raised to minus 2 लिया मैंने on 15. 3 2 जा 3 5 जा 5 1 जा 5 5 जा. 2 into 5 is 10. Ten into 10 raised to minus 2 is 10 raised to minus 1, which is 0.1. 0.1 x minus 150. Y minus 68. तो हाउ मच इट इज? 0.1 को बेटर रहेगा अगर हम 1/10 लिख दें.
0.1 को 1/10 लिख दिया, 10y माइनस 680, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट को, इज इक्वल टू x माइनस 150, तो 10y इज इक्वल टू x प्लस 680, 680 राइट हैंड साइड को लिया, मैथमेटिकली एडिंग 680 ऑन बोथ साइड्स, so 10y इक्वल टू x प्लस 530। तो ये रिलेशन है जो किसी हाइट पता हो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सॉरी उसका वेट पता हो वो x रखने के बाद आप उसकी हाइट ढूंढ सकते हैं। ऐसा रिग्रेशन लाइन ऑफ हाइट ऑन वेट ढूंढ लिया है। इस स्टूडेंट का वेट पता है तो ऑन एन एवरेज उसकी हाइट आप पता कर सकेंगे। एस्टिमेशन है, एक्यूरेट नहीं है बट एस्टिमेट वैल्यू फॉर द गिवन डेटा। तो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस एग्जाम्पल। Shall I proceed further? इसमें कुछ पूछना है डियर स्टूडेंट्स? Any questions or should we go for curve fitting then? So we can start curve fitting. Curve fitting. Name itself suggests curve को फिट करना या कर्व में फिट करना। सपोज आपके पास कोई डेटा है x1 y1 x2 y2 up to xn yn, n नंबर ऑफ पॉइंट्स का आपके पास डेटा है। पॉइंट्स डबलेट्स है, पेयर है। x1 के लिए y की वैल्यू y1, x2 के लिए y की वैल्यू y2। इन जनरल nth पॉइंट है xn yn। सपोज दिस डेटा ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स, set of n number of points is given, ठीक है। और इस डेटा के लिए आप एक इक्वेशन चाहते हैं कि एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन मिल पाए कि अगर आप कोई x रखते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग y वहां पर आपको मिल जाए, ऐसे इक्वेशन आपको चाहिए। तो इट इज कॉल्ड कर्व फिटिंग। अलग अलग इक्वेशन हो सकते हैं। हो सकता है आप इस डेटा को करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाएं, हो सकता है आप इस डेटा से पैराबोलिक इक्वेशन बनाएं, हो सकता है आप एक्सपोनेंशियल कर्व बनाएं। दिया हुआ डेटा किसी भी कर्व के फॉर्म में आप बना सकते हैं, इसे कहते हैं कर्व फिटिंग। Curve fitting is nothing but a method. It is a method to find equation of a curve that approximates a given set of data. Moreover, it is the process of finding an equation of best fit. Best fit. डेटा का एक अच्छा से अच्छा अप्रोक्सीमेट इक्वेशन मिल जाए तो उसकी बेस्ट फिटिंग हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग इज नथिंग बट गिवन अ सेट ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट्स x1 y1 अप टू xn yn, उस डेटा से रिलेटेड इक्वेशन बनाएंगे, अप्रोक्सीमेटली वो कर्व उस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये x सब्स्टिट्यूट किया सपोज x1 तो नियरली y1 मिलेगा, x2 डाल दिया तो y2 मिलेगा, या कोई
दूसरा x डाल दिया तो उससे करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा. दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ कर्व फिटिंग. ठीक है. अब कर्व फिटिंग में कैसा है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो आप इस डेटा को n नंबर ऑफ इक्वेशंस इन n अननोन्स में कन्वर्ट कर पाते हो इजीली. जैसे कि 2 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है. तो 2 पॉइंट्स है तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स में अगर होगा तो आपको वो इक्वेशन तुरंत मिल जाएगी. जितने अननोन्स होंगे उतने ही पॉइंट्स अगर है तो दैट इज इजी. बट पॉइंट्स ज्यादा है और अननोन्स कम है, अननोन्स कम है लेकिन पॉइंट्स ज्यादा है, तो उस केस में फिर दूसरे मेथड्स लगेंगे. एंड वन ऑफ द मेथड इज लीस्ट स्क्वेयर. ग्राफिकल मेथड भी है लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स है. प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर डियर स्टूडेंट्स, ये एक मेथड है कर्व फिटिंग का, यानी दिए हुए डेटा पॉइंट्स का इक्वेशन जनरेट करने का. और काफी अच्छा मेथड है और ये कंप्यूटर को भी हम इसकी प्रोग्रामिंग करके इसका यूज कर सकते हैं. ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि ये मेथड कंप्यूटर में इजीली इम्प्लीमेंट हो पाता है और ये तब यूज होता है जब नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा है लेकिन जिस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है उसमें कांस्टेंट्स या अननोन्स कम है. सो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स एक मेथड है जो प्रोवाइड करता है बेस्ट फिटिंग ऑफ द कर्व. तो इस मेथड को अगर मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं कि ये किस पर बेस्ड है, तो सपोज ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये डाटा आपके पास दिया है और आप इसका करस्पॉन्डिंग कर्व का इक्वेशन बनाना चाहते हो. ये वैल्यूज आपको पता है सारी, x और उनके y आपको पता है. और सपोज आप इसकी इक्वेशन बनाना चाहते हो. वो इक्वेशन सपोज मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दी. जैसे कि अगर सपोज मैंने से ये पॉइंट प्लॉट कर दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे ये प्लॉट किए और ये कर्व है उसका बेस्ट फिटिंग, तो उसके नजदीक से जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इक्वेशन ढूंढना और वो कर्व प्लॉट करना. ये कर्व है तो x1 y1 ये वैल्यू है और x1 के लिए आपको एक वैल्यू मिलेगी यहां पर. हम उसे y1 बार अगर कह दे, हम डिनोट कर रहे हैं y1 बार से. ये एस्टिमेशन है. इस इक्वेशन में x रख के y ढूंढा, उसको y1 कैप कहा से, और ये ओरिजिनली था. तो ये और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए तो बेस्ट फिटिंग होगी ना. किसी x के लिए y1 और y1 का कैप सेम आए या नियरली सेम आए तो एरर कम हो जाएगी. डिविएशन या एरर di क्या रहेगा, ये वैल्यू आपके ऑलरेडी है और यहां से ये वैल्यू मिल रही है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उतना एरर आ रहा है. हर पॉइंट के अपने एरर्स है. वो एरर पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे या जीरो भी हो सकते हैं कुछ केसेस में. तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम ये छोटा बनाना चाहते हैं. वी वांट टू रिड्यूस दिस इन जनरल yi माइनस yi बार di. ये रिड्यूस करना चाहते हैं हम. तो प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है,
कि इनका स्क्वायर कर लो और इनकी समेशन कर लो, ये वाली वैल्यू अगर मिनिमम हो तो हम कह सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट कर्व है दिए हुए डेटा के लिए। नो डाउट वो अप्रोक्सीमेट ही रहेगा, बट इट इज वेरी मच गुड एज फार एज लेस एरर्स आर कन्सर्न. कमीत कमी एरर तुम्हाला भेटेल जर तुम्ही ह्या डिव्हिएशनच्या स्क्वेअरचं ऍडिशन, लीस्ट स्क्वेअर, ये स्क्वेयर्स का एडिशन लीस्ट आए मिनिमम आए तो ये मेथड है लीस्ट स्क्वेयर मेथड. एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट अ कर्व फॉर द गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स. So this was a bit of introduction of principles of least square. जो कर्व्स हम इस मेथड से बनाते हैं उन कर्व्स को कहते हैं लीस्ट स्क्वेयर कर्व्स, लीस्ट स्क्वेयर्स कर्व. जैसे कि लीस्ट स्क्वेयर्स लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दिए हुए डेटा से रिलेटेड, दिए हुए डेटा की स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन बना रहे हैं तो लीस्ट स्क्वेयर्स स्ट्रेट लाइन. पैराबोलिक इक्वेशन बना रहे तो लीस्ट स्क्वेयर्स पैराबोला, ऐसे. तो अलग अलग कर्व्स में हम गिवन डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में आप ये इक्वेशन जनरेट करोगे. दिलेल्या n नंबर ऑफ पॉइंट्सला जर तुम्हाला त्याची स्ट्रेट लाईन पाहिजे तर y इन टर्म्स ऑफ x स्ट्रेट लाईन पाहिजे तर a आणि b च्या व्हॅल्यूज माहिती करून घ्यावे लागतील आणि ते इथे सबस्टिट्यूट केले की लीस्ट स्क्वेअर स्ट्रेट लाईन भेटते आपल्याला. पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक कर्व का इक्वेशन होता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर. ये लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ये पैराबोलिक कर्व है, ये ऐसे क्वाड्रेटिक कर्व भी कहते हैं, पैराबोलिक को क्वाड्रेटिक कर्व भी कहते हैं. हे नोट डाउन करून घ्या. क्वाड्रेटिक कर्व पण म्हणतात कारण क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आहे त्याच्यात a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेअर. द अदर वन इज एक्सपोनेंशियल कर्व. एक्सपोनेंशियल कर्व में y इज a इंटू बी रेस टू x रहेगा. nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक्सप्रेस करना चाहते ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स रेस टू क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स रेस टू एन एंड द कोएफिशिएंट विल बी nth कोएफिशिएंट से और nth कोएफिशिएंट आई विल टेक n. nth कोएफिशिएंट, बाय n आई मीन nth कोएफिशिएंट. तो ये अप्रोक्सीमेटिंग इन पैराबोलिक कर्व है, ये अप्रोक्सीमेटिंग एज अ स्ट्रेट लाइन, एज अ एक्सपोनेंशियल और एज अ nth डिग्री पॉलिनोमियल. अलग अलग कर्व्स बनाए जा सकते हैं दिए हुए डेटा के लिए. ये अप्रोक्सीमेट कर्व्स होते हैं जिनके कारण हम सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए एक इक्वेशन बना पाते हैं. तो कर्व फिटिंग अगर समझ में आ गया है, लीस्ट स्क्वायर टेक्निक समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं. इसकी थियोरी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. सपोज आपको n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, ऐसे n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 अप टू xn yn, n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं एंड आपको इस डेटा से रिलेटेड एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है. इस डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली
एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आपको ए लगेगा, आपको लगेगा बी। हम मेथड जो यूज कर रहे हैं वो है लीस्ट स्क्वायर टेक्निक, लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जो दो फॉर्मूलाज है जो आपको ए और बी ढूंढने के लिए हेल्प करेंगे, वो फॉर्मूलाज लिख लीजिए। वो दो फॉर्मूलाज हैं, समेशन y इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस b समेशन x। सो ये पहला फॉर्मूला है। whenever you want to find a straight line y equal to a plus bx for the given set of points, n नंबर ऑफ पॉइंट्स तुम्हाला दिलेले असतील आणि त्याला इक्विव्हॅलंट स्ट्रेट लाईन काढायची असेल तर ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज काढण्यासाठी ह्या मेथडनी हा पहिला फॉर्म्युला आहे, ज्याच्यात ए आणि बी दोन्ही आहे। समेशन एक्स ठेवायचं, एन म्हणजे नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड समेशन वाई रखना। तो ये एक इक्वेशन ए और बी में होगी। दूसरा फॉर्मूला जो लगने वाला है इसके साथ वो है समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तर समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर रखने के बाद ये समेशन एक्स ए से मल्टीप्लाई करना और समेशन एक्स स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये सेकेंड इक्वेशन होगा ए और बी में। टू इक्वेशंस इन टू अननोन्स ए एंड बी आपको इक्वेशन दे देंगे स्ट्रेट लाइन की। ये दो इक्वेशंस दो अननोन्स में ए और बी जानना चाहते हैं हम, तो मेथड के अंतर्गत ये दो फॉर्मूलेज हैं जिसमें आप ये राउंडेड वैल्यूज रखोगे और ए और बी प्राप्त करके उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करके लीस्ट स्क्वायर की स्ट्रेट लाइन जनरेट कर पाओगे। इस मेथड का मेन आइडिया ये है कि वो एरर डी आई स्क्वायर मिनिमम करना होता है, और मिनिमम होती है कोई फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी 0 होगा, तो इसी आधार पर ये इक्वेशन निकल आते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स में भी नोइंग दिस कि अगर उसका डेरिवेटिव 0 है तो उस पॉइंट पे मिनिमा मिलता है, उसी कंसेप्ट पर आधारित है और वहीं से ये दो इक्वेशंस आते हैं। एक बार फिर से मैं नटशेल में बताती हूं। लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन, लीस्ट स्क्वेअर स्ट्रेट लाइन। तुम्हाला n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिलेले आहेत, n नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स x1 y1 अप टू xn yn, ठीक है। से n 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 डबलेट्स दिए हैं, 5 दिए हैं, 3 दिए हैं, और आप इस डेटा को एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप इस डेटा से रिलेटेड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन a प्लस बी एक्स फॉर्म की होती है।
ए और बी आपको इस मेथड के दो फॉर्मूला से डिराइव करते आएंगे. पहला फॉर्मूला है, द फर्स्ट फॉर्मूला इज समेशन वाई. y की जितनी भी वैल्यूज है y1 से लेके yn तक, उनके एडिशन समेशन y इक्वल टू n, जितने भी पॉइंट्स इन्वॉल्व है वो n है, n a प्लस b समेशन x, b इंटू समेशन x प्लस n इंटू a इज इक्वल टू समेशन y. ये पहला इक्वेशन है जिसमें ये और ये वैल्यू रखने पर, ये तीन वैल्यू रखने पर एक इक्वेशन इन a एंड b जनरेट हो जाएगा. दूसरा इक्वेशन इस मेथड के अंतर्गत है समेशन ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. ये आपको याद रखना है. लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का उपयोग होता है, जो हमें a और b की वैल्यू देते हैं और वो हम यहाँ पर रखने के पश्चात y इन टर्म्स ऑफ x ढूंढ पाते हैं. ओके, अब ये फॉर्मूला याद कैसे रखोगे? तो ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है डियर स्टूडेंट्स. इस इक्वेशन पे समेशन लगाओ, समेशन y यहाँ पर आता है, समेशन a n नंबर ऑफ टाइम्स n a हो गया, समेशन बी एक्स में b कॉमन ले लो, b समेशन x. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने पर, समेशन चलाने पर ये इक्वेशन बन जाती है. अब यहाँ पे क्या किया है, x से मल्टीप्लाई किया है, x इंटू वाई एक्स वाई, a इंटू एक्स एक्स, b x इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर, और समेशन चला लिया है. तो ऐसे ये इजीली जनरेट होता है. पहले सिर्फ समेशन लगा दिया और फिर x से मल्टीप्लाई करके समेशन चला दिया. तो ऐसे आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने में आसानी होगी. यस, भोकरे यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम लेट. मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से आप समय पे आते हो, बिकॉज इट इज ऑन रिकॉर्ड्स. इज दिस पॉइंट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अगर स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कहते हैं दिए हुए सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे और फॉर्मूला है, यस आप बता पाते हैं? अभी मैंने आपको अभी समेशन लगा दिया, समेशन चलाओ, समेशन y इज इक्वल टू एन a प्लस b समेशन x. दूसरा आएगा x से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, बी एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, और समेशन चला लो. समेशन चलाने पर a कॉमन लेना और यहाँ पर b कॉमन लेना. तो ऐसे आप इजीली फॉर्मुलेशन कर पाते हो. फॉर्मुलेज याद रखने का टेक्निक दिखा रही हूँ मैं, समझा रही हूँ. ये दो इक्वेशंस याद रहेंगे डियर स्टूडेंट्स. स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कहा तो n नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हो तो, यस ये y ऑन x है, y इन टर्म्स ऑफ x निकालना चाहते हो तो, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना चाहते हो तो यू विल हैव टू गो फॉर c प्लस डी वाई. x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई. a b c d यूज करना ये नोटेशन का भाग है, बट मेन है आपको समझ में आना चाहिए. अगर x ऑन y बोला है तो भी आप a प्लस बी वाई भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं. a और b ढूंढना है आपको, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना हो तो. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं.
Find the least squares straight line for the following data. Write down the question. Find a least squares straight line. A least squares straight line. लीस्ट स्क्वायर टेक्निक यूज करना है. उसके फॉर्मूलेज हमें पता है. स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है फॉर द फॉलोइंग डेटा. So the data is like this. X, Y. X की वैल्यूज है 1, 2, 3 अप टू 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये X की वैल्यूज है और उनके करस्पॉन्डिंग वाइज है 6, 4, 3, 5, 4, 2. 6, 4, 3, 5, 4, 2. तो x जब 1 है, y 6 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 3 है एंड सो ऑन. कितने सेट ऑफ पॉइंट्स है? n कितना है? यस डियर स्टूडेंट्स, n नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स 6. x और y ऑर्डर्ड पेयर है डियर स्टूडेंट्स, उसको एक ही बार काउंट करना है. ऑर्डर्ड पेयर्स है. x 6 और y 6, 6 plus 6 12 ऐसे नहीं. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड. 6 सेट ऑफ पॉइंट्स आर गिवन. स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है. फर्दर दे हैव आस्क्ड and estimate so it is estimation, approximate values मिलती है. and estimate y at x equal to 4 and x at y equal to 4. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. डेटा दिया है, 6 पेयर्स दिए हैं x, y के. तो दे आर आस्किंग फॉर अ स्ट्रेट लाइन. इस डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ढूंढना है. आगे वो कह रहे हैं कि x 4 रखने के बाद y का एस्टिमेट बताइए. अब x इज इक्वल टू 4 के लिए तो ऑलरेडी 5 है y. x इज इक्वल टू 4 के लिए y 5 है. तो आप कहोगे कि मैडम फिर ढूंढने को क्यों कह रहे हैं? तो ये डेटा दिया है, हम इक्वेशन बनाने वाले और इक्वेशन में x को 4 रख के y ढूंढने वाले. मतलब y फंक्शन ऑफ x ढूंढना है. दिस इज वन थिंग. और फिर हम देख सकते हैं कि एरर कितना है. एंड सेकेंड थिंग इज x ढूंढना है जब y 4 है. x ऑफ 4 मतलब x को फंक्शन ऑफ y ऐसा इक्वेशन भी बनाना है, ऐसा एक्सप्रेशन भी जनरेट करना है. तो x इन टर्म्स ऑफ y बनाना है, y इन टर्म्स ऑफ x भी बनाना है. दोनों जॉब परफॉर्म करने हैं. और फिर जब y इन टर्म्स ऑफ x ढूंढ लेंगे तो उसमें x को 4 रखकर y जितना आएगा उसे इससे कंपेयर करेंगे. ये एक्चुअल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से मिली है. और ये इक्वेशन बनाने के बाद में कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं या एस्टिमेटेड वैल्यू. तो लेट अस बिगिन आवर जॉब. लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाने के लिए कहा गया है. लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमें पता है स्ट्रेट लाइन y इन टर्म्स ऑफ x मुझे अगर चाहिए
तो उसका फॉर्मूला होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ए और बी की वैल्यूज खोजनी होती है दो इक्वेशंस से. वो दो इक्वेशंस है समेशन y इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b समेशन x. ये पहला इक्वेशन है. एंड दूसरा इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर. धीरे धीरे ये लर्न हो जाएगा. आपको लर्न करना है. आपको ट्रिक मैंने बता दी है. तो n 6 पॉइंट्स इन्वॉल्व है. n 6 आ जाएगा. समेशन एक्स स्क्वायर समेशन y समेशन एक्स वाई. ये हमें दिए हुए डेटा से जनरेट करने पड़ेंगे. ये सारी x की वैल्यूज ऐड कर लोगे तो समेशन x. ये सारी वैल्यूज ऐड करोगे तो समेशन y. तो हम एक टेबल बना लेते हैं. x y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई. ये वैल्यूज जनरेट कर लेते हैं ताकि इनके कॉलम की एडिशन हमें ये समेशंस दे जाए. तो x की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6. करस्पॉन्डिंग y लिखेंगे. What are that values? Six, 4, 3, 5, 4, 2. मेक श्योर डेटा आप करेक्ट एंटर कर रहे हो. 6 4 3 5 4 2 सही है. x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का 25 और 6 का 36. अब y स्क्वायर परफॉर्म करते हैं. 6 स्क्वायर 36 4 स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 5 का 25 4 का 16 2 का 4. एक्स वाई x इंटू वाई 1 इंटू 6 6 2 into 4 8 3 into 3 9 4 into 5 20 5 into 4 20 6 into 2 12. So dear students, summation x summation y summation xy summation x square summation y square की वैल्यूज कितनी आती है. समेशन एक्स इक्वल समेशन एक्स 21. ठीक है सही है. समेशन वाई 24 सही है. एक्स स्क्वायर 91 वाई स्क्वायर 106 सही है. एक्स वाई 75. ओके डन. अब रखते हैं इस इक्वेशन में. मैं वो इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ. समेशन y इज इक्वल्स टू n a प्लस b समेशन x. समेशन y और समेशन x और n को रखते हैं. n 6 है a. समेशन x की वैल्यू 21 है. समेशन y 24 है. तो ये एक इक्वेशन बन गई है.
ए और बी खोजना चाहते हैं। दूसरी इक्वेशन है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ये तीन ब्रैकेटेड क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं। समेशन एक्स वाई 75, समेशन एक्स 21, समेशन एक्स स्क्वायर 91। This is second equation. Two equations in two unknowns A and B. Solve करते हैं। 24 is equal to 6A plus 21B. कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से ए लेकर बी में सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 कैसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपका है, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इज इक्वल टू 24 माइनस 21b डिवाइडेड बाय 6। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो। 3 इंटू 75 equals to 21a। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की प्लस 91b। अब यहां पर 75 इंटू 6 कर देते हैं। 21 इंटू 24 माइनस 21 इंटू 21b प्लस 91b। ऐसे करके आपको b की वैल्यू मिलेगी। ये सॉल्व करके b की वैल्यू बताएंगे मुझे। सेवेंटी फाइव इंटू 6 इज इक्वल टू 21 इंटू 24 माइनस ये और ये मर्ज करोगे। 21 स्क्वायर इज आई थिंक 441 if I'm not wrong. What is the value? .1 पॉजिटिव आ रहा है। निगेटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.54 0.54 माइनस 0.5 माइनस 0.514 आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। माइनस 0.51429 अगर मुझे इसे 5 डेसिमल्स तक लिखना है तो माइनस 0.51429 इतना बी आता है।
ये b रखेंगे यहां पर तो a प्राप्त हो जाएगा। a is 24 5.8 में minus 21b divided by 6। a आ रहा है आपका 5.8। वंडरफुल। 5.8 yes, very good। 5.7 999। now it can be rounded up as 5.8। तो a और b प्राप्त हो चुके हैं। अब y on x, therefore y on x is least squares straight line y on x, rather least squares straight line। विस्तार से कहे तो लीस्ट स्क्वायर्स स्ट्रेट लाइन y on x is y is equal to a plus bx is equal to, हम 4 डेसिमल्स तक उसे लेंगे क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं। अगर हम उसको 2 पे राउंड अप करेंगे तो एक्यूरेसी इतनी नहीं मिलेगी, थोड़ी कम आएगी। a plus bx और प्लस -0.51429। प्लस -0.51429 x। ये बन गई आपकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन y ऑन x की। अब x इज इक्वल टू 4 रखिए और उसका y कितना आता है 5.7999 माइनस 0.51429 इंटू x को 4 रखो। y कितना आता है 3.744। सही है 3.743 आ रहा है 3.743। y at x is equals to 4, 3.743 आ रहा है। x is equal to 4 के लिए y कितना दिया था इन्होंने, देखते हैं। x is equals to 4 के लिए y उन्होंने 5 दिया है और हमें जो मिलता है वो है 3.7। अब इतना ठीक अनुमान नहीं है ना, एरर, काफी एरर है। तो ठीक है, जो है वो है। तो ये हो गया y को x के टर्म्स में ढूंढना और x4 के लिए y ढूंढना। तो एरर हम निकाल सकते हैं 5 माइनस 3 पॉइंट, दैट नंबर इज 3.743। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा, उतना एरर आया है। दिस इज लीस्ट स्क्वायर मेथड टू ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन फॉर द गिवन डेटा। अब x ऑन y के लिए भी आगे ऐसे ही करना पड़ेगा। x ऑन y c प्लस dy लिखिए या a प्लस by लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। c और d को खोजना है। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेंगे ये हम कल भी डिस्कस करेंगे, बट एक जस्ट मिनट में हम इक्वेशन, अगर मैं y ऑन x के यहां पर लिखती हूं तो आप x ऑन y के बनाइए। x ऑन y मध्ये काय काय इक्वेशन्स असतील, कोणते इक्वेशन्स असतील लिस्ट स्क्वेअर मेथडचे?
y on x के लिखे मैंने, x on y के कैसे बनेंगे? समेशन x इज इक्वल टू, इथे n होता, n c प्लस d समेशन y, इसमें समेशन चला दिया, समेशन ऑफ c इज n टाइम्स n c, एंड दिस यहाँ पे जो ऐसा इक्वेशन है वो यहाँ पे कैसे बनेगा? y से मल्टीप्लाई करना है और समेशन कर लेना है, ये इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन में c और d निकालने होंगे, ये हम कल देखते हैं, या करना है अभी? कर लेते हैं। व्हॉट इज युअर से? करून घ्यायचं का हे? फिनिश करायचं का हा एक्झाम्पल? ओके ओके ठीक है। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी थी वो यहाँ पे रखते हैं। समेशन एक्स (21) n सेम c प्लस d समेशन y, d एज इट इज समेशन y 24, ये बन गई आपकी, इसको हम थर्ड इक्वेशन कह देंगे क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में है ये सब, ऊपर वाले 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 नंबर 4 नंबर। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू c समेशन x प्लस d समेशन y स्क्वायर, ये y रहेगा। x ऑन y में x की जगह y चली जाएगा, y की जगह x ले लेगा। समेशन एक्स वाई रखेंगे, समेशन एक्स वाई 75, समेशन y 24, 24 इंटू c 24c प्लस समेशन y स्क्वायर 106 d। This is equation number 4. Two equations in two unknowns c and d. This is 75 equal to 24c plus 106d. Any method you can use. यहां से c का वैल्यू लेकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और d ढूंढ लेंगे पहले, और फिर d की वैल्यू इक्वेशन में डालकर c ढूंढ लेते हैं। तो इक्वेशन 3 फॉर c कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 3 फॉर c कैन बी रिटन एज, c के लिए वो कैसे लिख सकते हैं? c is equal to 21 minus 24y divided by 6. Give it equation number. Actually 3 ऊपर यूज किया था हमने, ये 4 रहने देते हैं, ये 5, ये 5 और ये 6 इक्वेशन। 6 को यूज करते हैं 5 में, 6 in 5, 75 is equal to 24c,
C को रखेंगे 21 माइनस 24y अपॉन 6, C रख दिया प्लस 106D। ये y क्यों लिखा मैंने, y नहीं है, 21 नोट डाउन, ये ठीक है इक्वेशन। ये 24D है डियर स्टूडेंट्स, 24D है ये, यहाँ पर D, ये D। तो D निकालेंगे यहां से, 75 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 4 जा 24, 4 इंटू 21 माइनस 24D प्लस 106D। D बताएंगे यहां से मुझे, माइनस 0.019, माइनस 0.019। हाँ यस मैम। यस, नो, आपलं इक्वेशन व्यवस्थित झालं ना, कारण मला थोडंसं पहिलं इक्वेशन काय आलं, 21 इज इक्वल टू 6C, हा 21 इज इक्वल टू 6C आणि 24D बरोबर, आणि दुसरं काय आलं 75 इज इक्वल टू 24C प्लस 106D। इक्वेशन बरोबर झाले आपले। डी ची किंमत काय येते दुसऱ्यांची, 0 माइनस 0.019 येत आहे का प्रदीप? यस मैम। व्हाट अबाउट अदर्स? डी की वैल्यू क्या आ रही है? एनी अदर आंसर्स? एक बार चेक करो प्रदीप। Any 0.9 मैम कैलकुलेट। हाँ हाँ, माइनस 0.9, यस ये बरोबर है। क्यों गलत हो रहा था आपका? पॉइंट जो क्लास है। तो आई होप अभी डी सबका ये आ रहा है। व्हाट अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स, C is 21 minus 24D upon 6, 21 minus 24D upon 6, D रखते हैं और C निकाल लेते हैं। यस, अब C बताएंगे। ठीक है, लड़कियों का भी वही आया है, C 7.1। सही है। तो अब x ऑन y लिखने का टाइम आ गया है। x ऑन y इज c प्लस dy। c के जगह रखना, d के जगह रखना, नहीं तो इधर उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा। 7.1 माइनस, निगेटिव है इसीलिए माइनस आ जाएगा। सो ये x ऑन y का इक्वेशन है दिए हुए डेटा के लिए। अब उनका कहना है कि y इज इक्वल टू 4 के लिए x कितना आता है वो बताइए, तो वो इस इक्वेशन से ही निकलेगा, इस इक्वेशन से ही निकलेगा। y को 4 रख के आता है
9 4 36, 3.6, 7.1 minus 3.6, 3.5. Yes. 11 minus 6 is 5 and 6 minus 3. X 3.5 आ रहा है. Y is equal to 4 के लिए X ढूंढने के लिए X on Y इक्वेशन जनरेट करना पड़ा और वो 3.5 आ रहा है. तो एरर कितनी है देखेंगे हम. Y 4 लिया, X 3.5 आ रहा है. Y 4 के लिए X 3.5, 1.5 का डिफरेंस है. ठीक है. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन ढूंढ ली हमने. y ऑन x की ढूंढी, y इन टर्म्स ऑफ x, x ऑन y के लिए x इन टर्म्स ऑफ y ढूंढा और x को 4 और y को 4 रखा करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में और वैल्यूज ढूंढी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. इसमें किसी को कुछ पूछना है? सब क्लियर है? तो ये था कर्व फिटिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड से स्ट्रेट लाइन. पैराबोलिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, वो हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? 4 सेट ऑफ फॉर्मूलेज लगे हमें, उसे अच्छे से याद कर लीजिए. ये y ऑन x के लिए ये दो और x ऑन y के लिए ये दो. अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस होते हैं. आप मेरे वाले नोटेशन फॉलो कीजिए तो फिर ठीक रहेगा आपका. एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? Should we stop here then? एक एग्जाम्पल कोरिलेशन रिग्रेशन को हुआ आज. फिर मैंने कर्व फिटिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन किया. लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होती है वो देखा हमने और वो स्ट्रेट लाइन के लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व किया. If you have any question, feel free to ask.